नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट का 23 जनवरी 2022 को आपका पेपर है, तो उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से जो मैराथन क्लास है उसके रूप में। जो आपका 28 नवंबर को पेपर हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण की आज पहली क्लास होगी। यहाँ पर साइड में आप वन देख रहे हैं और महाद्वीप आज का हमारा टॉपिक है। 25 प्रश्न इस पर बेस्ड हम देखेंगे। आपको ये भी मैं आप दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आपके जो पेपर हुआ था हाल ही में जो कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया था। जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी, वह पठार जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी पर बेस्ड यानी महाद्वीप पर बेस्ड हम 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। साथ में हम मैप में उसकी स्थिति भी देखेंगे, क्योंकि देखने मात्र से आपको चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। चार ऑप्शन है, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, एशिया या फिर अंटार्कटिका। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अगर थोड़ा सा मैप में स्थिति देखेंगे, जो उत्तर अफ्रीका है वो आपका कहां पर है, ये है उत्तर अमेरिका, और अफ्रीका ये है। अफ्रीका में ऊपर वाला जो एरिया है वो उत्तर अफ्रीका, नीचे दक्षिण अफ्रीका। एशिया आप जानते ही हैं, रहते भी हैं, भारत देश ही है। और अंटार्कटिका आप देखिए नीचे पड़ रहा है। तो श्वेत महाद्वीप किस आधार पर कहा जाएगा, वहां पर पूरी बर्फ जमी हुई है, तो वो स्थिति किसकी है, अंटार्कटिका की है। बिल्कुल आपने सही सोचा, तो अंटार्कटिका ही यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो डी वाला। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। मैप से भी आपके दिमाग में डायरेक्ट फिट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। शेयर जरूर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। दूसरा प्रश्न है, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे जो है वो कम है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए एशिया ये आपका पूरा फैला हुआ है, एशिया के साथ लगा हुआ है यूरोप, और यूरोप के इधर आपका ऑप्शन में जो है उसी को आपको देखना है। ये अफ्रीका लिखा है, तो ये देखिए अफ्रीका आपका है, और ये देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया छोटा सा यहां पर बना हुआ है। अब आपको समझ में आ गया क्या, मैप में देख के समझ में आ गया कि ऑस्ट्रेलिया छोटा सा है, पिद्दी सा है। तो बस आपका इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आपसे सबसे कम है। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका तीसरा है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में बताइए किसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पर एशिया की स्थिति आप देख रहे हैं, यूरोप की स्थिति देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देख रहे हैं, और अफ्रीका की स्थिति भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब एशिया को तो कभी भी प्रायद्वीपीय महाद्वीप नहीं कहेंगे, तो मैप से हो सकता हो आप देख के ना बता पाए, पर अगर आप प्रायद्वीप जानते हैं क्या होता है तो आप आसानी से इसे बता लेंगे। प्रायद्वीप में क्या होता है, जब तीन ओर से जल से घिरा हो। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर ये अफ्रीका है, ऊपर भी जल हो, इधर भी जल हो, इधर भी जल हो, पर इस तरफ स्थल हो, मतलब कोई एक तरफ स्थल हो और तीन तरफ जल से घिरा है, तो वो भाग क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रायद्वीपीय भाग। अब इस मैप के आधार पर आप देख के बताइए कि कौन सा आपको यहां पर लग रहा है प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानेंगे आप उसे। तो आपका आंसर यहां पर यूरोप जो है वो सही हो जाएगा। यूरोप आपका जो है इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप। अब देखिए प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों कहेंगे, यूरोप के ऊपर क्या है, तो ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है। आप कहेंगे ठीक है, एक तरफ हो गया जल से घिरा। इस तरफ वाला जो एरिया है, ये देखिए आपका ये जो वाला जो अटलांटिक महासागर है पूरा ऊपर तक ऐसे फैला हुआ है, तो इस तरफ आपका ये महासागर हो गया। नीचे साइड अगर यूरोप के देखेंगे तो ये कौन सा है, भूमध्य सागर है, तो तीन तरफ घिरा घिरा हुआ है। पर इधर साइड आप देखिए तो एशिया आपका है, तो इधर तो स्थल है। तो मैंने क्या कहा, तीन तरफ से आपका जल से घिरा हो, एक तरफ से स्थल से घिरा हो, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। और यूरोप आपका जो है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया तो आप कहेंगे कि पूरा जानते ही हैं। ऑस्ट्रेलिया आप देखिए तो पूरा जल से ही घिरा हुआ है चारों तरफ से, और अफ्रीका तो आप यहाँ पर स्थिति देख ही रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न आपका है कि कौन सा महाद्वीप है जिसको महाद्वीप का महाद्वीप कहा जाता है। तो बताइए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मतलब महाद्वीप तो पढ़ ही रहे हैं, उसका भी महाद्वीप किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका जो एशिया महाद्वीप है, इसी को कहते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको एकदम रट के रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न है आपका, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप जो है उसके नाम से जाना जाता है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जो है वो जाना जाता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था प्रायद्वीपीय महाद्वीप। प्रायद्वीपीय मैंने आपको पूरा समझाया, साथ में मैप में भी दिखाया। यूरोप आपका सही होगा, पर यहां पर द्वीपीय महाद्वीप पूछा गया है।
आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। एक द्वीप की तरह देखिए स्थित है, तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जो है वो जानते हैं। छठा प्रश्न आपका कह रहा है कि किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। डायरेक्ट भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्यासी भूमि का महाद्वीप की संज्ञा किसे दी जाती है या किसे कहा जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर रीजन भी बता दिया गया है कि उसका काफी बड़ा भाग है, उसमें वर्षा की कम मात्रा होती है, इसी कारण से इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सही होगा। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप। इसी को हमने क्या देखा, इसी को हमने देखा कि क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अंटार्कटिका। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आपसे पूछा गया है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है, तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो एशिया महाद्वीप को जो है वो कहा जाता है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न आपका है कि कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जो है वो जाना जाता है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर अंटार्कटिका। बताइए कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका में जो उत्तर अमेरिका है इसे जो है वो जाना जाता है। उत्तर अमेरिका को कहते हैं क्या, नई दुनिया के नाम से। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका नवा कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप है जो कि मानव घर के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया या फिर अंटार्कटिका। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप मानव घर के नाम से भी जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही, यहाँ पर पहला नहीं तीसरा वाला जो है यहाँ पर एशिया महाद्वीप, ये जो है आपका जो है वो सही होगा। एशिया जो है महाद्वीप, इसको कहा जाता है मानव घर के नाम से। तो यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप स्थिति हमने पहले ही बता दी, तो यही आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 10, कि कौन सा महाद्वीप है जिसे विज्ञान के लिए समर्पित के रूप में जो है वो जाना जाता है? एशिया या फिर यूरोप या फिर उत्तर अमेरिका या फिर अंटार्कटिका। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा महाद्वीप है जिसे विज्ञान के लिए समर्पित के नाम से भी जो है वो जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका जितने भी आप शोध संस्थान देखते हैं, ये जो एरिया नीचे वाला देख रहे हैं जिसको हमने श्वेत महाद्वीप भी आपको बताया, अंटार्कटिका, यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अंटार्कटिका ही हो जाएगा जिसे विज्ञान के लिए समर्पित के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे शोध संस्थान के नाम पूछ लिए जाएं तो दक्षिण गंगोत्री है आपका, मैत्री है आपका, ये सब शोध संस्थान जो है वो है। और भारती जो है वो भी आपका अंटार्कटिका में भारत के द्वारा स्थापित किया गया, उसका भी नाम अगर आपको देखने को मिले तो वो भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप है जिसको अंध महाद्वीप के नाम से जो है वो जाना जाता है? एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका या फिर अंटार्कटिका, या इनमें एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए, नन ऑफ दिस। इस तरीके के भी तो ऑप्शन में आपके आते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, ए, बी, सी, डी या फिर ई। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जो है या उपनाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पर नन ऑफ दीज सही होगा, क्योंकि ना एशिया, ना यूरोप, ना उत्तर अमेरिका और ना ही अंटार्कटिका। अफ्रीका महाद्वीप आप जो देख रहे हैं, इसको कहा जाता है अंध महाद्वीप के नाम से। तो बस आपका यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप सही हो जाएगा। अफ्रीका आपको याद रखना है। अब आपके मन में आएगा कि अंध महाद्वीप इसे क्यों कहते हैं, मतलब ऐसा थोड़ा नहीं वहां कोई अंधे घूम रहे हैं, रीजन क्या है वो आपके दिमाग में उठ रहा है। तो यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उद्योग हो गए, सांस्कृतिक हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, सभी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो ये रीजन है कि इसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप है जिसको विकास की अधिक संभावना की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह जो है उसकी संज्ञा दी जाती है? बताइए कौन सा सही होगा। अंटार्कटिका, यूरोप,
उत्तर अमेरिका या फिर एशिया? कौन सा महाद्वीप है जिसको विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहां विद्यमान है, इस कारण भविष्य का भंडार ग्रह की संज्ञा दी जाती है? छोटी सी हिंट आपके लिए कि वहां पर जो हमारा प्यारा भारत देश है वो भी है, तो बिल्कुल आपका एशिया यहाँ पर सही हो जाएगा। एशिया को भविष्य का भंडार ग्रह जो है वो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न तेरा कह रहा है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं यहीं से आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने आज प्रश्न कराएंगे महाद्वीप पर आधारित और भी प्रश्न आगे हम लेकर आए, क्योंकि महाद्वीप से काफी क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए थे यूपी टेट की परीक्षा में, तो आगे भी आपसे बिल्कुल पूछे जा चुके सकते हैं। तो बताइए अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, एशिया कौन सा सही होगा? और वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा ताकि और लोग साथ भी हम जुड़ सकें, तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। तो बताते हैं आंसर कौन सा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर भी एक ऑप्शन और जोड़ लेते हैं ई करके, और वो हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। अब बताइए कौन सा सही होगा? अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, एशिया या नन ऑफ दिस? पक्षियों का महाद्वीप जो है इनमें से किसे कहा जाता है? आंसर की चलिए बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर भी आंसर नन ऑफ दिस सही होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है उसमें नन ऑफ दिस देकर जानबूझ कर आपको मैंने कंफ्यूज किया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका, ये देख रहे हैं आप, ये जो है इसको कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। ना आपका अंटार्कटिका, ना यूरोप, ना उत्तर अमेरिका, ना एशिया, दक्षिण अमेरिका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका 14 कह रहा है इनमें से कौन से दो महाद्वीप जो हैं वो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, यूरेशिया तथा उत्तर अमेरिका, या यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया? यूरोप में आपने ये सभी सुने, यूरेशिया अगर आपने नहीं सुना है तो जो एशिया और यूरोप आपका आपस में जुड़ता है ना, ये मिलकर यूरेशिया जो है वो बना देता है। तो बताइए इनमें से कौन से दो महाद्वीप हैं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब या फिर मिरर इमेज जो है वो प्रस्तुत करते हैं? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका यहाँ पर दक्षिण अमेरिका और आपका अफ्रीका जो है वो यहाँ पर सही होगा। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, अफ्रीका की स्थिति यहाँ पर है और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण जो अफ्रीका है उसकी यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका ये आपका है और ये जो है आपका अफ्रीका है। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है? एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब। छोटा सा अच्छा मैप है, हम आंसर तो आपको बता ही चुके हैं, इस मैप को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, स्थिति आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में भी आए कि क्यों कहते हैं हम इसको दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दक्षिण अमेरिका का जो शेप है, देखिए ऐसे 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 बना हुआ है, इसी से ही मिलता जुलता जो शेप है, ना तो ऑस्ट्रेलिया का है, ना एशिया का है, ना यूरोप का है और ना ही उत्तर अमेरिका का है। पर अफ्रीका का शेप देखेंगे तो सेम ऐसे ऐसे आपका लगभग बना हुआ है। अफ्रीका थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है, पर अगर शेप की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि इसी के जैसा है। तो इसीलिए दक्षिण अमेरिका और जो अफ्रीका है ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब जो है प्रस्तुत करते हैं, मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं। तो ये दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 की तरफ कि किस महाद्वीप की संरचना एस अक्षर की तरह है? अब बताइए, सामने मैप खुला हुआ है, कहां आपको एस अक्षर दिख रहा है? दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया और या फिर यूरोप और एक और हमारा प्यारा सा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा जो है यहाँ पर सही होगा? तो ऐसा नहीं है कि नन ऑफ दिस लिख रहे हैं तो नन ऑफ दिस ही सही होगा, इस चीज को भी समझिए, ऊपर में से भी कोई आंसर हो सकता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका नन ऑफ दिस यहाँ पर सही होगा। ना तो दक्षिण अमेरिका, ना अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना यूरोप। आपका जो अंटार्कटिका देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसकी आकृति एस अक्षर के समान है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसे देखिए, राउंड 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 है और ऐसे ही आपका एस बनता है। तो ऐसे ही आप इसे यहाँ पर देखकर पहचान सकते हैं। तो एस अक्षर के समान कौन सा है? तो अंटार्कटिका है, आपको याद रखना है कि अंटार्कटिका को एस अक्षर की तरह इसका शेप होता है। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप है जिसका जो विस्तार है वो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? तो बताइए, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन नन ऑफ दिस सब में जोड़ लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं कि चार ऑप्शन लिखे हैं तो वही आंसर है, एक ऑप्शन अपने आप से भी लगा लीजिए। तो आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? बीच में देखिए एकदम अफ्रीका को देखिए, अफ्रीका, अफ्रीका जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है
वो उत्तरी गोलार्ध में, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में, इधर वाला हिस्सा देखिए तो ये भी आपका जो पश्चिमी है, इस था पश्चिमी जो साइड है उस तरफ दिख रहा है, इसी तरीके से इधर भी, यानी चारों ही तरफ से आपका गोलार्ध में आपका आ रहा है और वो आपका है अफ्रीका। सी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, चलिए हो सकता है आगे ही आएगा, फिर हम उसको उसी के साथ ही बात करेंगे। 17 प्रश्न देखते हैं। यही क्वेश्चन की मैंने बात की कि किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? साइड में जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें दिख भी नहीं है आपको तीनों रेखा, तो फटाफट से बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा महाद्वीप है जिनसे ये तीनों रेखा होकर गुजरती हैं? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन अफ्रीका ही सही होगा। अफ्रीका में देखिए ऊपर जो ये वाली रेखा आप देख रहे हैं, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, जो कि आप देखिए सहारा मरुस्थल लिखा हुआ है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा लिखा है, तो यहां से आप देख रहे हैं जा रही है। इसी प्रकार आप देखिए बीच वाली रेखा जो है ये आपकी जो जा रही है इसमें भी लिखा हुआ है कि ये विषुवत वृत्त है, यानी कि विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं। और एक चीज और नोटिस कीजिए कि जो कर्क रेखा जा रही है ये भारत से भी होकर जा रही है। क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत से किन किन जो राज्य हैं उनसे होकर जाती है, किन से होकर नहीं जाती है, वो आपको एकदम रटा होना चाहिए। इसकी एक ट्रिक भी होती है, मगरमच्छ झपटा नाम से, आपको शायद मैंने पहले बताई है। और साथ ही साथ ये नीचे वाली जो रेखा जा रही है मकर रेखा जा रही है, तो तीनों ही रेखा होकर गुजर रही हैं, तो वो आपका है अफ्रीका महाद्वीप। तो सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 प्रश्न कह रहा है कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव किसमें देखने को जो है वो मिलता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो ज्वालामुखी का सर्वदा जो हर जगह आपको अभाव देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको जो ज्वालामुखी है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो आपका ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। 19 प्रश्न कह रहा है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में जो है वो स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन जो है वो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो सही होगा। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये आप जो देख रहे हैं इसी में ही आपका सबसे लंबी दरार घाटी भी है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इस तीनों रेखाएं भी जाती हैं। और सहारा मरुस्थल भी हमने ऊपर इसमें बताया था कि ये सहारा मरुस्थल भी यही है, नील नदी भी यही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 20 की तरफ। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिन्ले है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एल्ब्रुस है या माउंट कोसियुस्को है? कौन सा सही होगा? उत्तर अमेरिका महाद्वीप आप देख रहे हैं, ये आपका ऊपर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर माउंट मैकिन्ले जो है वो सही होगा। माउंट मैकिन्ले जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो आपका ए वाला यहाँ पर सही होगा। ट्रिक से भी चाहें तो आप छोटा सा जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैकिन्ले में वर्ड क्या आ रहा है? किल्ले आ रहा है। किल्ले नाम से आप जानते हैं एक वाटर जो है आता है, जैसे आपके वो जो प्यूरिफायर वाले वाटर वाली बोतल आती है ना, 15-20 रुपए वाली, तो किल्ले की एक वाटर वाली बोतल आती है। और यहाँ पर उत्तर अमेरिका में वर्ड क्या आ रहा है? उत्तर। अगर वो पानी आप पी ले रहे हैं किल्ले वाला, तो ऐसे याद रखिए कि आप फटाफट उत्तर देंगे, कोई क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ ले। और किसी भी महाद्वीप का नाम में उत्तर नहीं आता है। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, किसी में उत्तर वर्ड नहीं आ रहा है, तो उत्तर आप उत्तर अमेरिका से जोड़ सकते हैं कि आप किल्ले का वाटर पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आप सब टाइप के क्वेश्चन के उत्तर दे सकते हैं। तो किल्ले से मैं किल्ले और उत्तर से उत्तर अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट विंसन मैसिव, माउंट ओकांकागुआ भी इसी का नाम है, एकांकागुआ भी इसी का नाम है, माउंट एल्ब्रुस और माउंट कोसियुस्को? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ये रहा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट ओकांकागुआ। इसी को हमने कहा कि माउंट एकांकागुआ के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों ही तरीका है, ऐसे करके लिखा जाता है, लिख भी हम देते हैं एकांकागुआ। तो दोनों ही जो है इसी के नाम है, माउंट एकांकागुआ कह लीजिए या ओकांकागुआ।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और इसको भी उसी ट्रिक से थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, जैसे उत्तर अमेरिका में हमने देखा था कि किल्ले वाटर आपने पिया और किल्ले वाटर से आप फटाफट उत्तर देने लगे तो उत्तर अमेरिका, मैं किल्ले। और थोड़ा सा अगर उत्तर अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आया जिसका आप उत्तर नहीं दे पाए तो एक से एकांका गुहा जोड़ सकते हैं। उत्तर अमेरिका के जस्ट बाद है दक्षिण अमेरिका, आपको याद रखना है। इसी क्रम से हम ऐसे जो है वो चलेंगे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे भी उत्तर अमेरिका तो उसके बाद दक्षिण अमेरिका, यही आपका सीरियल अगर आप देखेंगे तो आपका माउंट एकांकागुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। माउंट मैकिन्ले है, माउंट ओकांकागुआ या एकांकागुआ है, माउंट किलिमंजारो है या माउंट विंसन मैसिव है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका माउंट किलिमंजारो जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए हमने ट्रिक क्या देखी कि उत्तर अमेरिका में हमने देखा कि, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि बार बार सुनने से आपका रिवाइज भी हो और आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं। हमने देखा कि किल्ले वाटर जो है वो आपने पिया तो आपने फटाफट से उत्तर दिया, तो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो आप कहेंगे माउंट मैकिन्ले। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो दक्षिण अमेरिका की तरफ बढ़े तो एक क्वेश्चन आया जो भैया ऐसा था, खतरनाक था कि हम हिल गए अंदर से। तो एक से आप याद रख सकते हैं कांकागुआ, जो हमने बताया कि दक्षिण अमेरिका की चोटी है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अफ्रीका महाद्वीप पर बढ़े। अफ्रीका महाद्वीप में क्या था, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर देखिए वर्ड आ रहा है किलिमंजारो में बीच में मजा वर्ड आ रहा है, मजा वर्ड आ रहा है तो मजा को पकड़िए यहाँ पर, मजा कि अब आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देने लगे। यानी ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका जो है उसमें आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जिसका आंसर आपने दे दिया, ऐसे समझिए इस चीज का आंसर आपने दे लिया तो अब आप बढ़ेंगे अफ्रीका की तरफ। जब आप सब आंसर दे ले रहे हैं तो आपको क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। और मजा से क्या हो जाएगा, किलिमंजारो, मजारो बीच में आ रहा है ना मजा, तो वहां से आप जोड़ सकते हैं किलिमंजारो। देखिए अगर याद है तो कोई आवश्यकता नहीं ट्रिक की, पर कई बार क्या होता है जब सारों ऑप्शन एक साथ देखने को मिल जाते हैं तो कंफ्यूज ना आपको हो, इसलिए छोटी सी ट्रिक से हम इसको जोड़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 23 है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। माउंट एल्ब्रुस है, माउंट ओकांकागुआ या एकांकागुआ है, माउंट विंसन मैसिव है या माउंट कॉसियुस्को है। देखिए एकांकागुआ हम देख के आए हैं तो ये तो आपका ऑप्शन कट जाएगा, और हमने इनमें से एल्ब्रुस नहीं देखा, विंसन मैसिव भी नहीं देखा, कॉसियुस्को, तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का बताइए सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका माउंट विंसन मैसिव ये आपका सही होगा। तो इसको याद करना तो और भी ज्यादा आसान है। विंसन में देखिए क्या वर्ड आ रहा है, सन वर्ड आ रहा है। सन मतलब क्या होता है, सूरज होता है, और सूरज देखिए तो अंटार्कटिका में दूर दूर तक नहीं दिखता है, साल भर बर्फ जमी रहती है। तो विंसन से, सन से विंसन को जोड़ सकते हैं और अंटार्कटिका को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो अंटार्कटिका आपका विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव आपका बिल्कुल आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। विंसन पर्वत करके भी ऑप्शन दे सकता है, इसीलिए विंसन वर्ड से आपको ट्रिक जोड़ना है, मैसिव से ना जोड़िएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न 24 होगा। स्टार्टिंग बताया तो 25 प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर आपको बताना है, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या नंदा देवी। यहां से क्वेश्चन आपका आया भी था जो यूपी टेट का पेपर हुआ था। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप सभी जानते हैं जब बात होती है एशिया महाद्वीप की तो गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट आपका सही होगा, कंचनजंगा, नंदा देवी सब हट जाएंगे। माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया महाद्वीप जो है इसका सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा, बड़ा नहीं कहेंगे, सर्वोच्च पर्वत शिखर कहेंगे, तो आपका एशिया महाद्वीप का माउंट एवरेस्ट जो है वो हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है, 8,848 पहले थी, अब 8,850 देखने को मिलती है। तो दोनों ही आपको याद होनी चाहिए। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक ही करते रहिएगा, आपके लिए इसी प्रकार आगे भी हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। बस आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। प्रश्न आपका 25 है, यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर आपसे जो है वो पूछा गया है। माउंट विंसन मैसिव हमने देखा, यहाँ पर वर्ड पकड़ा हमने सन, सन से सूरज नहीं आता है अंटार्कटिका में, आप जान गए। एकांकागुआ हमने क्या पकड़ा, एक वर्ड पकड़ा, ओकांकागुआ लिखा हुआ है पर हमने एक से बनाया था क्योंकि हर जगह एकांकागुआ अधिकतर देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था जो हम नहीं, या हमसे पूछा गया हम फंस गए या हम बता ले गए, ऐसे कुछ भी आप याद रख सकते हैं, तो दक्षिण अमेरिका से था। फिर माउंट एल्ब्रुस अभी तक हमने नहीं देखा, माउंट कॉसियस को नहीं देखा, तो अब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, ये आपको समझ में आ गया। तो ऊपर के दो ऑप्शन तो कट गए। तो बताइए यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है।
तो इन चार दोनों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो माउंट एल्ब्रुस जो है वो सही हो जाएगा। माउंट एल्ब्रुस जो है ये यूरोप महाद्वीप जो है उसकी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये आप ऊपर देख रहे हैं यूरोप, एशिया के बगल में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यूरोप में वर्ड पकड़िए यू, यू मतलब किसी व्यक्ति को आप सिखा रहे हैं। एल्ब्रुस में जो है वर्ड पकड़िए एल, एल वर्ड आ रहा है, एल से अले या अरे कुछ भी आप जो है वो जोड़ सकते हैं, और ब्रुस से आप ब्रुस को ही पकड़िए। तो आप कैसे कहेंगे? आप कैसे कहेंगे कि अरे ऐसे थोड़ा नहीं ब्रुश करते, यूं करके करते हैं, यूं। तो यूं से यूरोप तुरंत आएगा, ब्रुश से ब्रुश याद आएगा। वैसे आपको अरे वरे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। केवल आप ब्रुश से ही वर्ड को जोड़ सकते हैं कि अरे कैसे ब्रुश करना है, यू करना है, कैसे करना है, यूं करना है। तो यू से यूरोप और ब्रुश से ब्रुश। और किसी में यू वर्ड तो आता नहीं है, ना एशिया में, ना उत्तर अमेरिका, ना दक्षिण अमेरिका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना अफ्रीका, ना एशिया, किसी में नहीं आता है। तो यू से आप ब्रुस याद कर सकते हैं। कैसे करना है? यूं करना है। तो बस यू से एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस आपका सबसे ऊंची पर्वत शिखर। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। टोटल 25 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे? अपना स्कोर सभी लोग अवश्य बताइएगा कि 25 स्लैश कितने नंबर आपके आए, सही बताइएगा। 25 में 25 किए हैं तो जरूर बताइएगा, अगर कम किए हैं तो भी जरूर बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। माउंट विंसन मैसिफ है, माउंट अकांकागुआ या एकांकागुआ, या माउंट एल्ब्रुस या माउंट कोसियस्को। वैसे इस प्रश्न का आंसर बता लेंगे आप आसानी से, क्योंकि हमने सभी को ट्रिक से जोड़ दिया है और आप आसानी से इसका आंसर बता लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। सभी लोग ऑप्शन एबीसीडी या डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा होगा वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।